हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैलेश मिश्रा। आज हम लेकर आए हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा 28 फरवरी को, उसके लिए लास्ट 60 डेज़ में क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो उसको बिफोर वी स्टार्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हमारे पास 60 डेज अराउंड बचे हुए हैं। अब उसमें क्या स्ट्रेटेजी हो, तो इसके लिए हमने एक प्लान तैयार किया है, स्ट्रेटेजी तैयार की है। दिस प्लान इज़ डिज़ाइंड एग्जैक्टली एज पर एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई एग्ज़ाम पैटर्न। तो हमारा जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसमें हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो एनसीईआरटी है वो हमारे लिए बाइबल है। मतलब इसकी एवरी लाइन, टेबल, रिएक्शन, डायग्राम सब कुछ मस्ट है, वो सब कुछ हमें अच्छे से आना चाहिए। और सीबीएसई केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में 90 से 95% तक जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। हमने इस एनसीईआरटी केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री जिसका वेटेज है अराउंड 30%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अराउंड 40%, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अराउंड 30%। तो अगर हम देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिला के तो 70% ऑफ द पेपर है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, बहुत ही स्कोरिंग रहेगा। तो 60 डे का जो मास्टर प्लान है हमने इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया है। फेज़ 1 में हम क्या करेंगे भाई, सिलेबस कंप्लीशन करेंगे। तो डे 1 से और 30 तक ये हमारी स्ट्रेटेजी है। डेली टारगेट है भाई 2 से 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है और एक चैप्टर को 2 दिन के अंदर हमें तैयार करना है। अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो ठीक है, उसको 3 दिन दे देंगे, 4 दिन दे देंगे। और ऑर्डर क्या करना है हमको, सबसे पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री को लेना है। 10 से 12 दिन के अंदर हम इसको तैयार कर सकते हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर लेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कि जब फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करेंगे तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए भाई, एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही लाइन बाई लाइन, कि सॉल्व न्यूमेरिकल्स डेली। बहुत स्कोरिंग है ये, हमें न्यूमेरिकल्स को डेली सॉल्व करना है। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 8 to 10 डेज तक हमने इसको कवर करना है। इसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेना है पहले, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेना है। इसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक को लिंक करते हुए हेलो एल्केन, हेलो एरीन को लेंगे। इसमें क्या करना होगा भाई, हमें एनसीईआरटी की टेबल्स को लर्न करना है, उनके ट्रेंड्स को याद करना है। डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में होते हैं ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके ट्रेंड क्या होते हैं और रिएक्शंस क्या क्या हैं, वो सब हमें अच्छे से याद करनी है। फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको भी 10 से 12 दिन हमें देना है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स इसको कवर करेंगे पहले, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर करेंगे, फिर अमाइंस, फिर बायोमोलिक्यूल्स। और हमें साथ साथ क्या करना है अभी, रिएक्शन का फ्लो चार्ट बनाना है। ऐसा नहीं हम पढ़ते ही आगे निकल गए और सब कुछ छोड़ दिया। तो हमें प्रॉपरली जब पढ़ेंगे तो उसके बाद रिएक्शन का फ्लो चार्ट बनाना है, ऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो नेम रिएक्शन है उनका लिस्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ तक 30 डेज़ का प्रोग्राम हो गया, हमारा फेज़ 1 हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अगले 15 दिन मतलब डे 31 से 45 हमारा फेज़ 2 शुरू होता है। इसमें हम रिवीजन करेंगे और पी वाई क्यू समझते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये हमें सॉल्व करने हैं। व्हाट टू डू, तो यहाँ पर रिवाइज 1 यूनिट पर डे, हमें डेली 1 यूनिट रिवाइज करनी है। सॉल्व लास्ट 10 ईयर्स सीबीएसई पी वाई क्यूज। और हमारा जो फोकस रहेगा भाई, जो पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे तो केस बेस्ड क्वेश्चंस पे रहेगा, एसर्शन रीजन पे रहेगा और 2 and 3 मार्क थ्योरी क्वेश्चंस पे रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का जो बुक का लैंग्वेज है उसी में अपने आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और जहाँ पर भी इक्वेशंस आएंगी उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशंस को रखेंगे, उनको लिखेंगे और मैकेनिज्म का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आते हैं हम वही फेज़ 3 पे आ जाते हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है, देखो ध्यान से देखो, डे 46 to 60 मतलब लास्ट के 15 दिन है ये। तो इसमें क्या करना है भाई, हमने ना फेज़ 3 में मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट पे फोकस करना है और फाइनल पॉलिश करना है अपने आप को, अपनी तैयारी को। तो यहाँ पर जो टेस्ट है अभी 10 से 12 का टेस्ट दिए तो बहुत बढ़िया, क्या बात है। लेकिन अगर नहीं दे पाओ तो क्या करो, 1 टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे करो, तो ठीक है 7-8 टेस्ट कवर हो जाएंगे। और जब हम टेस्ट को कंप्लीट दे देंगे, आफ्टर ईच टेस्ट हमको क्या करना है, एनालाइज मिस्टेक्स, हमारी जो गलतियां हैं उनको एनालाइज करेंगे। और हम एक केमिस्ट्री का मिस्टेक का कॉपी या नोटबुक बनाएंगे, उसमें हमारी मिस्टेक्स को कॉपी करेंगे, उसमें नोट करेंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते जाएं।
और जो भी हमारे वीक चैप्टर्स हैं उनको उसी दिन हम रिवाइज भी करते जाएंगे। अब बात आती है आइडियल डेली रूटीन क्या हो भाई लास्ट 60 डेज के लिए। तो देखिए, मॉर्निंग में फ्रेश ब्रेन होता है, तो हमने केमिस्ट्री के लिए वो टाइम रखना है। अब यहाँ जो टाइम है वो मैंने इसको लिखा हुआ है, आप इसमें थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस क्या मतलब, माइनस ही करेंगे आप। जैसे सुबह 6 बजे मान लीजिए आप तैयार होकर बैठ गई, तो आपने 1 घंटे या 1.5 घंटे तक कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स करने। उसके बाद आधा हाफ एन आवर क्या करना है, आपने जो कल पढ़ा था ना उसका यस्टरडे का रिवाइज करना है। आफ्टरनून में क्या करेंगे, आफ्टरनून में हम 1 आवर के अराउंड एनसीईआरटी को रीडिंग करेंगे, नोट्स को रीडिंग करेंगे। और हाफ एन आवर में हम क्या करेंगे, आंसर्स लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। कौन से, 2-3 मार्क्स वाले। फिर नाइट में क्या करेंगे, हम नाइट में 1 आवर के अराउंड हम फिर से रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए है ना 15 मिनट्स में क्विक फॉर्मूला, क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिएक्शन वगैरह इन सबको। तो डेली मिनिमम केमिस्ट्री को टाइम हमें ना कम से कम 3 आवर्स देना चाहिए। अगर आपने 4 और 5 आवर्स दिया तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब बात आती है कि आंसर्स को कैसे लिखा जाए। तो आंसर जब लिखना हो तो हम सबसे पहले जो है डेफिनीशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे, फिर प्रॉपर केमिकल इक्वेशन जो जो यूज़ हो रही हैं उन्हें यूज़ करेंगे, कौन सा उस क्वेश्चन में आ सकता है। फिर जो हमारा डायग्राम है उसको हम अच्छे से लेवल्ड करके बनाएंगे। और जहाँ जहाँ की टर्म्स आएंगी ना उनको अंडरलाइन करना ना भूलें, क्योंकि जो आपका जो आंसर सीट को जो चेक करता है ना वो पढ़ने से ज़्यादा देखना पसंद करता है। उसको जल्दी से चेक करके आगे निकलना होता है, बहुत सारी उसके पास नोटबुक को चेक करने का बर्डन होता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, मतलब आप डायग्राम बनाएं, बैलेंस इक्वेशन लिखें, आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, तो आपका आंसर बहुत जल्दी उसको पता चल जाएगा और आप अच्छा स्कोर लेके आएंगे। अब बात आती है भाई कौन कौन से रिसोर्सेज पे हम जो है वो रिलाई करें, फोकस करें। तो सबसे पहले एनसीईआरटी, अगर मेन जो टेक्स्ट बुक है उसको लिया तो अच्छी बात है। और आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पलर भी ले सकते हैं। फिर सीबीएसई पीवाईक्यू का जो बुक है वो आप ले सकते हैं, अरिहंत या ओसवाल पब्लिकेशन का। और कोई भी मॉक टेस्ट का एक सीरीज़ ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है। अब बात करें भाई कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी मिस्टेक जो है हमें नहीं करनी है। एक तो यह है कि इग्नोरिंग एनसीईआरटी थ्योरी को एनसीईआरटी की इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल न्यूमेरिकल करते रहते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शन छोड़ देते हैं और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते। वो सीधा एग्ज़ाम के दिन जाते हैं और उसी दिन लिखते हैं। अब अगर आप पहले से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सारी मिस्टेक्स जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगी। और फाइनल टिप्स भैया क्या है फॉर 95% मार्क्स लाने के लिए, 95+ स्कोर करने के लिए क्या है आपका, कि आप एक तो रिवाइज ऑर्गेनिक रिएक्शंस डेली, क्योंकि रिएक्शन क्या होता है ना बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, तो उनको डेली रिवाइज करना है। जैसे कि हमने बताया था कि हम एक नोट्स बना कर रखेंगे। इनऑर्गेनिक में क्या करना भी, रोट करना है, लर्न करना है, उसको मेमोराइज कर लेना है, प्लस डेली रिवाइज करना है। फिजिकल में इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस। ठीक है, और ध्यान रखें कि आपने कम से कम 7 घंटे डेली स्लीप, 7 आवर्स का स्लीप लेना है। इससे आपका मेमोरी सही रहेगा और कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रेटेजी हो गया हमारे लास्ट 60 डेज़ का। मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।